वेलकम बैक। अभी मैं नदी के किनारे बैठा हूँ, यहाँ बारिश है, हल्की हल्की पक्षियों की आवाज़ है और एक ऐसी साइलेंस है जो शहर में कभी नहीं मिलती। और ऑनेस्टली पहले 5 मिनट तो बस मेरे साथ यही हुआ कि दिमाग भागता रहा, पेंडिंग काम, अनसीन मैसेजेस, अनफिनिश्ड थॉट्स, जैसे एक ब्राउज़र में 50 टैब खुले हों और सब एक साथ चल रहे हों। बट फिर नदी की आवाज़ ने कुछ किया, बारिश ने कुछ किया और धीरे धीरे वो 50 टैब एक एक करके बंद होने लगे। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, साइंस क्या कहती है इस साइलेंस के बारे में। आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। 2013 में एक स्टडी हुई ड्यूक यूनिवर्सिटी में। रिसर्चर्स चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि साउंड का ब्रेन पर क्या इफेक्ट होता है। उन्होंने चूहों को अलग अलग साउंड सुनाई। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। जो चूहे साइलेंस में रहे उनके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स ग्रो हुए और बहुत फास्ट। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे इमोशन कंट्रोल के लिए, हमारी मेमोरीज के लिए। तो साइलेंस लिटरली नया ब्रेन टिश्यू बनाती है। ये स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं है, ये बायोलॉजी है। साइलेंस में हमारा ब्रेन हील नहीं होता बल्कि नए लेवल पर ग्रो करता है। अभी नदी के किनारे मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब बारिश की आवाज़ थी, पक्षियों की आवाज़ थी और कोई ह्यूमन नॉइज नहीं थी, अंदर से एक थॉट आया बिना बुलाए। एक पुरानी मेमोरी, एक अधूरी फीलिंग जो शायद महीनों से, सालों से कहीं दबी थी और आज इस साइलेंस में वो सरफेस पर आ गई। और होता यही है, जब तुम जेन्युइनली साइलेंट होते हो तो जो बातें तुम नॉइस में छुपाते हो, साइलेंस उन्हें सामने ला देती है। जो कभी फील नहीं होता वो एक्चुअली जाता भी नहीं है, और जो सरफेस पर आ जाता है वही कहीं जाकर रिलीज हो जाता है। साइकोलॉजी में भी एक कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तुम्हारे ब्रेन का वो सिस्टम है जो तब एक्टिवेट होता है जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते हो। हम सोचते हैं खाली ब्रेन क्या ही करेगा, अगर दिमाग में कुछ नहीं चल रहा तो खाली दिमाग शैतान का। लेकिन नहीं, खाली ब्रेन सेल्फ रिफ्लेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, वो सारी चीज़ें तुम्हें एक्चुअली बना के देता है। बट जब हम हर सेकंड नॉइस से भरे होते हैं, फोन्स, रील्स, पॉडकास्ट, म्यूजिक, बैकग्राउंड टीवी, हम अपने ब्रेन को उसका सबसे ज़रूरी काम करने से रोक रहे होते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमें कई दिनों से सोने नहीं दिया हो और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से हम सोए ना हो और अब हम अनफोकस्ड, एम्प्टी, कंफ्यूज फील कर रहे हैं। अभी अभी यहाँ इस नदी के किनारे मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं हम नेचर के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि नेचर सुंदर है, इट्स ब्यूटीफुल। हम नेचर के पास शायद इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं याद दिलाता है, रियलाइज कराता है कि स्लो होना इज ओके। नदी कभी रश नहीं करती, बारिश शेड्यूल नहीं देखती, पक्षी ट्रेंडिंग साउंड नहीं सुनते, बस सब है। और उस बस है में एक ऐसी पीस है जो कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं दे सकती। आप हर बार नदी के किनारे या पहाड़ों पर नहीं जा सकते हो, इट्स ओके, बट रोज कुछ मिनट बस होने दो खुद को, बिना इनपुट के, बिना आउटपुट के, बस तुम। दुनिया के सबसे बड़े आइडियाज नॉइस में नहीं आते, क्योंकि जब बाहर की आवाज़ें बंद होती है ना, तब अंदर की आवाज़ें सुनाई देती है और वो आवाज़ तुम्हारी सबसे ऑनेस्ट एडवाइज़र होती है। अभी भी यहाँ हल्की हल्की बारिश है, नदी बह रही है, पक्षी चहचहा रहे हैं और मैं बैठा हूँ। थोड़ा ज़्यादा साफ, थोड़ा ज़्यादा लाइट, और ये जगह नहीं बदली, ये नदी नहीं बदली, मैं बदला। कुछ मिनट्स की साइलेंस से मेरे अंदर कुछ बदला। तो रोज आज से 10 मिनट फ़ोन नहीं, म्यूजिक नहीं, पॉडकास्ट नहीं, बाहर जा सको तो जाओ, पेड़ हो, नदी हो, बस खुला आसमान हो। नहीं जा सकते तो इट्स ओके, घर है, खिड़की खोलो, बैठो, बस सुनो जो साइलेंस कह रही है, जो नेचुरल साउंड्स आपके आसपास आ रहे हैं। और साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस एस्केप नहीं है, साइलेंस तुम्हारे ब्रेन का सबसे पावरफुल रिचार्ज है। और आज नदी के किनारे इस बारिश में, इस मौसम में मुझे ये समझ आया कि उम्मीद है और तुम्हें भी जल्दी आएगा। तो शोर कम करो, सुनो खुद को, सुनो इस नेचर को, इस नदी को। तो वीडियो देखकर आपको थोड़ी सी भी फ्रेशनेस फील हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मन हो तो शेयर भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।